अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजा सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से इंडियंस की जानिब से जारी किए गए इश्तियाल अंगेज गाने के बारे में है। पाकिस्तान ने रवादारी का मुजाहरा करते हुए अपने मजहब और आइन की गैर मुस्लिम अक़लियतों को उनकी मजहबी आज़ादी का हक हमेशा दिया है। इसी हवाले से इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर की तामीर का संग बुनियाद भी रखा गया। इस मंदिर की तामीर के हवाले से पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या था और इंडियंस से क्या रिएक्शन दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर की तामीर के हवाले से संगे बुनियाद पर अवामी रिएक्शन के बारे में है। इस संगे बुनियाद का रखे जाना था कि आवाम दो हिस्सों में बंटकर रह गई। एक तरफ सोशल मीडिया पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया तो दूसरी जानिब ये बताया गया कि हमारा मजहब दूसरे मजाहिब के लोगों की इबादत गाहों और मजहबी रस्म रिवाज के एहतराम का हुक्म देता है और आईन पाकिस्तान के मुताबिक भी नॉन मुस्लिम अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से कभी करतारपुर राहदारी खोलकर कभी मंदिर की तामीर में ग्रांट अनाउंस करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाता है। इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद के रखते ही हुकूमत मुखालिफ हलकों ने हुकूमत और वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया और एहतजाज करते हुए कहा कि मंदिर की तामीर में गरीब आवाम के टैक्स का पैसा कैसे आप दे सकते हैं। उधर इंडिया मुसलमानों की मसाजिद शहीद कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रहा है और आप कभी करतारपुर राहदारी खोलते हैं तो कभी मंदिर की तामीर के लिए जमीन देने के साथ साथ हुकूमती फंड भी अनाउंस करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी वाशगाफ अल्फाज में खुलेआम ये कहा गया कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर किसी सूरत गवारा नहीं है। हुकूमत पहले से मौजूद मंदिरों की तज़ीनो आराइश का काम कर सकती है, लेकिन इस तरह नए मंदिर की तामीर के लिए टैक्स के पैसों में से पैसा देना किसी भी तरह से जायज नहीं। मुख्तलिफ मजहबी मकातिब फिक्र की जानिब से भी फतवे आए जिसके मुताबिक किसी भी सूरत मंदिर की तामीर जायज नहीं और मंदिर की तामीर के लिए फंड देना भी जायज नहीं। मुल्क के अंदर तो ये हालात चल रहे हैं, लेकिन जुनूनी जंग पसंद कौम हिंदुस्तान की जानिब से रिवायती थर्ड क्लास तरीके से एक गाना वायरल करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है। इस गाने को गाने वाली पूजा शाही को जाने कैसे इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया। मंदिर की ये तामीर मोदी राज की वजह से है और पूजा शाही के इस गाने से पाकिस्तान की आवाम में शदीद गम गुस्से की एक नई लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर हम मंदिर की तामीर में मदद दे रहे हैं तो क्या ये हमारी बुज़दिली है, लेकिन इसमें समझने की पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है। करोड़ों की उस आबादी की रिप्रेजेंटेशन ये एक गाना नहीं करता। ये सिर्फ उन जुनूनी और इश्तियाल अंगेजी पसंद करने वालों की नुमाइंदगी करता है जो हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला रहते हैं। सो कॉल्ड जमहूरियत वाले हिंदुस्तान में जमहूरियत है ही कहाँ। हम देखते हैं कि इस गाने में ये गाजर बनी औरत बीजेपी के वोटर्स को शायद तसल्ली दे रही है कि मोदी राज में पूरी दुनिया फतह की जा सकती है। सर पर बड़े स्टाइल से पगड़ी बांधे खुद को इच्छाधारी नागिन की सगी औलाद समझते हुए चटक मटक के मोदी राज के गलबे की बात करने वाली इस औरत को शायद ये मालूम नहीं कि इसके इस मोदी राज में नेपाल जैसे छोटे मुल्क ने मोदी और उसके मुल्क को अपने जूते की नोक पे रख दिया है। नेपाल ने रियासत का नया नक्शा मंजूर कर दिया है। नेपाली सदर ने उस पर साइन कर दिए हैं, जिसके मुताबिक भारत के बहुत से इलाके नेपाल में दिखाए गए हैं। मोदी साहब इस नक्शे के बारे में तो कुछ नहीं कह सके और फुटबॉल की तरह लुढ़कते ये गाना गाने वाली खुशफहमियों का शिकार ये पूजा शाही भी नेपाली नक्शे के बारे में लब नहीं खोल सकी। चाय वाले की घटिया जुनूनी जंगी जहनियत और इश्तियाल अंगेजी को पसंद करने वाली ये औरत जो गद्दारों और पाकिस्तान परस्तों के लिए वाही तबाही बक रही है। क्या इसको लगता है कि हिंदुस्तान के रहने वाले गारों के जमाने में रहते हैं? क्या हिंदुस्तान में इंटरनेट नहीं है? क्या हिंदुस्तान के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते? क्या हिंदुस्तान के लोग जहालत में दुनिया में सबसे पीछे हैं? अगरचे हिंदुस्तानी जहालत में दुनिया में सबसे पीछे है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि छोटे छोटे कद के चीनियों ने बड़े बड़े दावे करने वाले भारतीय सेना के सीनों में कैसे मूंग तली है। ये माल्टे की भांग जैसी औरत लद्दाख की हालत क्यों भूल गई, जहाँ चाइनीज फोर्स ने इसकी सेना को पाँव की ठोकर पर रखते हुए न सिर्फ ठुड्डे लगाए बल्कि माफी मांगने पर भी मजबूर किया है। ये गाना थर्ड क्लास मेंटालिटी का मुजाहिरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि हिंदुस्तानी वो कौम है कि जिनके पास टॉयलेट तक मौजूद नहीं और लोगों की एक बड़ी तादाद गुर्बत की लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। मोदी राज में लोगों को खाने को 2 वक्त की रोटी तो मुयस्सर नहीं, उस रोटी को पचाकर निकालने के लिए टॉयलेट तक मौजूद नहीं और बात कर
करते हैं मोदी राज की। ये जाहिल अकल से आरी औरत गाना गाते हुए शायद ये भूल रही है कि मोदी राज में इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ढेरों आजादी की तहरीकें चल रही हैं। सिखों की अलग खालिस्तान बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। नागालैंड वाले अलग मुल्क का ऐलान कर चुके हैं। ये सब इसी मोदी राज में हो रहा है। जाने इन मैडम को हिंदुस्तान के अंदर के हालात नजर क्यों नहीं आए। इस्लामाबाद में मोदी का हुक्म कैसे चल सकता है जब उस गरीब का हुक्म तो अपने ही मुल्क में नहीं चल पा रहा। सिखों ने आइन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। गाने को गाने से पहले इस औरत को ये याद क्यों नहीं रहा कि मोदी राज में ईसाइयों और सिखों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। मुसलमानों पर जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं। ये मोदी राज ही है कि जिसमें मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को बदला जा रहा है। ये खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी औरत शायद मोदी राज में होने वाली हिंदुस्तान की जलालतों को इस गाने के जरिए छुपाने की कोशिश कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ड्रामे पूरी दुनिया में बार बार मोदी राज का मजाक उड़वा चुके हैं। बिपिन रावत दुनिया में एक जोकर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। उसके बावजूद ढिठाई से अगर इस तरह के गाने गाए जाएं और दूसरे कौमों और मुल्कों को इश्तियाल दिलाया जाए, ये इनके जहनी मरीज होने की निशानी है। इन जहनी मरीजों को इलाज की जरूरत है, लेकिन हमें इन जहनी मरीजों से नफरत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जहनी मरीज काबिले तर्स हैं, काबिले रहम हैं। इन पर तरस खाया जा सकता है, इन पर रहम किया जा सकता है, क्योंकि ये नफसियाती तौर पर बीमार लोग हैं। ये सेहतमंद जहन के लोग नहीं हैं। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर में मोदी राज का उतना ही हिस्सा हो सकता है जितना कि ताजमहल बनाने में खुद इस पूजा शाही का। दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, लेकिन गैरत, शर्म, एहसास वो चीजें हैं जो कि इश्तियाल पसंद हिंदुस्तानियों में सिरे से वजूद ही नहीं रखती। तो इनकी बातों का बुरा मानने के बजाय हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। इसका ये गाना उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी नहीं करता कि जो जंग को पसंद नहीं करते, जो ये समझते हैं कि फौजी सरहद के इस पार शहीद हो या उस पार, बेवा और यतीमों का दुख एक सा होता है। उनको पैदा करने वाले माँ बाप की तकलीफ एक सी होती है। ये जंगी जुनून में मुब्तला हिंदुओं का एक मखसूस तबका जो कि तवातुर से झूठ बोलता है, और इतना झूठ बोलता है कि बेचारे लोग उसे सच मानने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मोदी राज में उनके झूठ को झूठ कहा जाए तो फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले ही इंटरनेट पर लखनऊ के कोई साहब निहायत दर्दमंदाना लय में मशहूर फरियादी नोहा पढ़ रहे थे। कुल के मददगार, मदद करने को आओ, फरियाद को पहुँचो। तो मैं आपको बताती चलूँ कि फरियादी नोहे की कुछ रिवायात हैं। जब कोई आफत टूट पड़ती है, कोई बला नाजिल हो जाती है, किसी के मरने जीने का सवाल होता है, उस वक्त अमूमन घर की बीबियां बरसगीर की रिवायत के मुताबिक ये नोहा पढ़ती हैं। इंटरनेट पर नशर होने वाले फरियादी नोहे में बला का सोच था, बहुत ही लजाजत थी, लहजे में निजात की दुआ झलकती थी। साफ जाहिर था हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तारीख खौफ और दहशत की अजियत में ये नोहा पढ़ा जा रहा है। आसमानी मदद तलब की जा रही है। इस फरियादी नोहे को जिसने सुना होगा उसे समझ आ गई होगी कि मोदी राज में मुसलमान बहुत ही किसी बुरे वक्त में हैं। अगरचे पागल कुत्तों को गोली मार देने का रवाज है, लेकिन हिंदुस्तान के ये पागल लोग उन पागल कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि ये इंसान है इसलिए इन्हें गोली भी नहीं मारी जा सकती। बल्कि शायद इस गाने के असल पहलू पर गौर करें तो वो ये होगा कि ये सस्ती शोहरत की मुतलाशी औरत है, क्योंकि आजकल हर कोई रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है। गाजर बने एक ही जगह खड़े खड़े बेसरोपा चीजें गा के, एडिटर से एडिटिंग करवा के, एक मखसूस तबके की दुखती रग पर पाँव रख कर मशहूर होने का शौक शायद इस औरत को इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक शोहरत तो दे दे, लेकिन इसकी दिमागी हालत ये तकाजा करती है कि जल्द अज जल्द इसका इलाज करा लिया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।